तो दोस्तों आपका अपना चैनल कैरियर परिवार में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका प्रिय दोस्त संदेश यादव। टॉपिक आप लोगों की फर्स्ट क्लास मैट्रिक्स की हो चुकी है। सेकंड क्लास में मैट्रिक्स के सभी टाइप्स क्लियर कर लेंगे, जितने भी नियम है। और फर्स्ट क्लास को आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। कहते हैं क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। बीज को फसल बनने में समय लगता है। बीज को फसल बनने में समय लगता है। इसका समझने की लॉजिक करना कि हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन पढ़ाई कर ली, बीच में ब्रेक ले लेते हैं। अरे आज रहने दो पढ़ने, अरे आज रहने दो पढ़ने का, आज ब्रेक कर लें। तभी कहते क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। बीज को फसल बनने में क्या लगता है, समय लगता है। ओके, तो मैट्रिक्स की हमने सभी का पहले मैट्रिक्स की हमने डिफिनीशन लिखाए थे कि पंक्तियों और स्तंभों में पंक्तियों और स्तंभों को व्यवस्थित करने के निकाय को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। हमने बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, पंक्तियों और स्तंभों के व्यवस्थित करने के निकाय को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इज द राइट। मैट्रिक्स से हमने टॉपिक करवाया थे। नंबर 1 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्षैतिज मैट्रिक्स क्या होते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स का इनका एक बार रिवाइज करवाएंगे। तो आप लोग पहली क्लास को जरूर देखा करो, क्लास को बिल्कुल सीरियल से और क्लास को बीच से मत चालू किया करो, और पेन और पेंसिल लेके बैठा करो, जिससे टॉपिक हमारे क्लियर होते चले। बिल्कुल विधिवत तरीके से, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, बिल्कुल विधिवत तरीके से मैट्रिक्स की सभी क्लासेस इसी चैनल पे होंगी। तो बताया था जो हमारी अवयव क्या होते हैं, पंक्तियों और की संख्या स्तंभों से क्या होती है। हमने बताया था क्षैतिज में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या होती है, कम होती है। क्षैतिज में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जांपल रख के समझाया था। आज सिर्फ मुजबानी आप लोगों को समझा देंगे, फिर टॉपिक अगला मतलब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। आज क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिस सेट और नियम भी करेंगे। फिर ऊर्ध्वाधर हमने करवाया था कि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या होती है, अधिक होती है। हमने बताया था ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर, फिर से रिवाइज करेंगे। हॉरिजेंटल में, क्षैतिज में क्या होती है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती है, और ऊर्ध्वाधर में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक होती है। उसमें लेस देन, इसमें मोर देन। इट्स राइट, क्लियर। फिर अगली टाइप हमने करवाई थी पंक्ति क्या है, इसमें केवल क्या होती है, एक ही लाइन होती है, उसे क्या कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। फिर अगली टाइप हमने क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है। हमने तुम लोगों को बताया इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है। बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास को शेयर करते रहिए, बिल्कुल विधिवत तरीके से बताते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ओके, हमने क्या बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है, हमारी समान होती है। लॉजिक एग्जाम्पल हमने बताया था। ओके, बिल्कुल। फिर बताया था हम लोग आप लोगों को जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सभी तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जीरो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें सभी तत्व क्या होते हैं, हमारे शून्य होते हैं। बिल्कुल डाउट, बिल्कुल सिंपल से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स क्या बताए, इसमें सभी तत्व जो हमारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ओके, फिर क्या बताया था हमने कि विकर्ण समूह। विकर्ण समूह वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं, विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी तत्व क्या होते हैं, हमारे शून्य होते हैं। हमने बताया, एग्जाम्पल भी बताया, विकर्ण समूह में अन्य सभी तत्वों को छोड़कर क्या होते हैं, हमारे शून्य होते हैं। ओके, अन्य सभी तत्व को छोड़कर शून्य होते हैं। इसीलिए कहते हैं पहली क्लास को जो इस क्लास को देख रहा तो पिछली क्लास को जरूर देख के आना, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें हम कुछ भी लिखवाएंगे नहीं। विकर्ण समूह क्या होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है, क्षैतिज क्या होता है, क्योंकि सब हम पिछली क्लास में रिवाइज कर चुके हैं। इसलिए हम रिवाइज करने के लिए 5 मिनट शुरू में रिवाइज करवाएंगे, क्योंकि इससे चीज़ें क्या आप। अब फिर क्या है ना, सदिश। सदिश हमने बताया था कि समविकर्णी क्या होती, वह अवयव जिसमें क्या था, मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे। लेकिन एक चीज बताई थी, अन्य सभी तत्व शून्य तो होंगे। क्या बताया, वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व समान होगा। विकर्ण में क्या क्या है, विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे। मुख्य विकर्ण क्या है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है क्या इसमें, तो इसमें क्या है, सभी तत्व क्या होंगे, समान होंगे। जो समान हो इसी
लेकिन और सभी तत्व, लेकिन विकर्ण में क्या था, कोई भी तत्व ऐसे ऐसे हो जाते। ओके, इसमें 0 0 0, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन करवाएंगे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जो हमारे पिछले एग्जामों में आया हुआ 2 नंबर का क्वेश्चन, उसी पे करवाएंगे क्वेश्चन वैसे। तो ए बराबर हमारे पास वैल्यू दी है, क्वेश्चन नंबर 1, ए बराबर 4,3 2,-1, बी बराबर 3,2 -7/1। तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, इधर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल से 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था कि a बराबर इतना दे दिया, b बराबर इतना दे दिया, तो हमें कह रहा कि a प्लस बी का मान कितना होगा। बिल्कुल सिंपल, कोई डाउट नहीं। इसमें हमने बताया कि इनकी आपस में क्या करके जोड़ेंगे, बिल्कुल डाउट से। देखो इस तरीके से चलेगी, किसके, इस तरीके से, इस तरीके के 4, कोई डाउट, 4 + 3, ओके, क्या बोला, 4 + 3, अब 3 + 2, कोई डाउट बोलो, ओके ना। फिर क्या बताया था, क्योंकि ऐड करना तो हमें ऐड करेंगे। फिर देखो 2 - 7, तो 2 + -7, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। फिर -1 -1 + -1, ओके। 4 3 कितने हो गए जाके, 7, 3 2 5। दूसरा क्या, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे हमारे पास, माइनस। और फिर 7 में से 2 गए, कितने बच्चे रखे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 गए, कितने बच्चे रखे, 5, लेकिन किसके, माइनस के। क्यों, संख्या प्लस माइनस माइनस तो हो गया जाके, लेकिन 7, हम जब भी हमारे पास अगर 2 रुपये में किसी को 7 देना है, तो हम क्या, किसी से 5 उधार लेंगे, 5 उधार का मतलब माइनस से लेंगे जाके, तो कितने होंगे, माइनस के 5। और माइनस प्लस माइनस, ठीक, 1 में से 1 गया, कितना बचा जाके, 0। तो a प्लस बी का मान हमारे पास कितना आ गया जाके, ये किसका मान है, a प्लस बी का मान। 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन। कोई डाउट स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। जब तक हम पानी पी लें, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, इससे क्लास आप लोगों को समझ में, क्लास आप लोगों को कैसी लगे। ओके, क्योंकि बीच में जो अब नियम और टॉपिक हमारे क्या, दोनों क्लियर होते चले गए। अब क्या कराएंगे, यूनिट मैट्रिक्स, क्या, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट माने इकाई, मैट्रिक्स माने अवयव की इकाई, वह वर्ग अवयव। पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे फिर समझाएंगे, बिल्कुल सिंपल से। वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व अगर दिख ना रहा तो एक बार बोल देंगे, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व क्या होता है हमारा, प्रत्येक तत्व इकाई हो, प्रत्येक तत्व इकाई हो तथा अन्य सभी तत्व शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। कोई डाउट, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का तो प्रत्येक तत्व इकाई हो या अन्य सभी तत्व शून्य होते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे पास एग्जाम्पल से ही हमें डिफिनीशन समझ में आती है। जैसे 1 0 0 1 0 0 1 0 0, हमने क्या बताया, देखो इकाई तत्व है और बाकी सभी तत्व क्या शून्य है। कोई डाउट, तो उसको कितने 3 × 3 में, कितने हैं 3 × 3 में,
ओके, अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे, जैसे 1 1 1 1 0 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 0। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो जीरो को छोड़कर, इकाई तत्व को छोड़कर सभी तत्व क्या हमारे शून्य, तो जिसका पेयर बन गया 4 गुणे 4 का। ओके, कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो, साथ ही साथ में लिखते रहो, समझते रहो चीज़ों को, क्योंकि बिल्कुल डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल से। अब अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसमें एक लॉजिक है, क्या अपर मतलब ऊपर, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे। लिखेंगे मेन मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई हमने एग्जाम्पल लग गया 2 4 1 2 2 5 5। हमने क्या बताया, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व तुम्हारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे कैसे प्रूव करोगे, मुख्य विकर्ण है, इसका मान 10 0 0 0। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इज राइट, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य होते हैं। ओके, तो क्लियर? इस टाइप के क्लियर क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें सभी टाइप हैं तो हमें पता नहीं चाहिए। अब अपर हमने कर लिया रख के, अब इसमें क्या करें, डाउन, लोअर। इसमें क्या, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व शून्य होते हैं। किसके ऊपर के, इसको लिखना। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या है, उसमें बताते हैं अपर मतलब ऊपर के मैट्रिक्स के नीचे के सभी क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसमें लोअर में मतलब मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व शून्य होते हैं। जैसे हमने कोई मान लो 3 2 4 2 1 0, इसमें क्या ऊपर के सभी तत्व क्या होंगे, हमारे शून्य होंगे। जब शून्य निकले ऊपर के मुख्य विकर्ण के सामने के। कोई डाउट? समझ में आया? मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व क्या होंगे, शून्य होंगे जाके। ओके, क्योंकि हम इसीलिए अभी आप लोगों के क्वेश्चन नहीं करवाए, एक ही क्वेश्चन करवाए, क्योंकि जब तक हमारे टाइप क्लियर नहीं होंगे जाके तो हम क्वेश्चन को क्या होंगे, समझ में नहीं पाएंगे जाके क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक, अब इसी टाइप का यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन करवाया था उस टाइप का एक क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर आज की क्लास को लास्ट करेंगे जाके। सेकंड क्वेश्चन क्या था, जैसे मान लो इसमें भी a + b ही बराबर, क्योंकि एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करवाएंगे। तो a बराबर हमारे पास दिया क्वेश्चन 2, 4 3, 5, b बराबर दिया है 1, 9 2, 6, कुछ भी संख्या मान लो। तो कह रहा a + b का मान बताओ। अभी इसमें हम इसी टाइप का एक a - b का भी करवाएंगे इसी टाइप को। तो क्या हो जाएगा, देखो a + b बराबर 2 + 1, 2 की इसमें और इसकी इसमें 4 + 9। ठीक, और फिर 2 + 3 + 2 5 + 6 कितना होगा रखे, a + b बराबर 3 चिन्ह लगाएंगे, कितना होगा 13, 5/11। a + b का मान आ गया। इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। अब क्वेश्चन चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे हमने कोई वैल्यू अगर मान ली सिंपल तरीके से बिल्कुल, जैसे कोई वैल्यू मेरे पास है, किसकी है, a बराबर 9 4 1 9 4 8 9,
आप कह रहा 2 1 3 1, ये बी की वैल्यू आ गई। कहेगा ए माइनस बी का मान बताओ, तो माइनस कर देंगे, कोई डाउट नहीं ना। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन दिया ओके, कहेगा ए माइनस बी का मान बताओ, का मान बताओ। तो हमने क्या बता, ए माइनस बी बराबर ब्रैकेट 9 में से 2 गया और 4 में से 3 गए, फिर क्या 8 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, तो ए माइनस बी बराबर, अभी सिंपल क्वेश्चन करना है, 7 1 बटे का चिन्ह नहीं लगाते इसमें, और 7 8, तुम्हारा ए माइनस बी का आंसर कितना आ गया, इज द राइट आंसर। ओके, हम लोगों को इसलिए क्लासेस, आप लोगों को पढ़ाई से मन इसलिए भटकता क्यों, हमें नहीं पता कि पढ़ाई का आजकल हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। पढ़ाई को बिल्कुल क्या है, रील्स देखने में, इंस्टा पे बातें करने, इनमें आप लोगों को अच्छा लगता है, 1 घंटा पार होता है, लेकिन हमारा क्या है, इससे कुछ लाइफ में मिलना नहीं है ना, इससे लाइफ में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों का क्या है, बिल्कुल टाइम का सही से बिल्कुल यूटिलाइजेशन करो और क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। मेरा हमने नंबर तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है 9369044421। किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो इस पर आप लोगों की बात हो सकती है। बस टाइमिंग आप लोग शाम के वक्त कॉल करना, क्योंकि दोपहर में बहुत बिजी होते हैं, तो क्वेश्चन हमें करने के लिए, वो पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ाई ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि हम मिडिल क्लास की फैमिली है, हम नहीं, मान लो 90% लोग, 2% लोग फैमिली होंगे, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा मेरा एक गाइडेंस बनती है आप लोगों को समझाने के लिए। दूसरा क्या है, हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली के हैं, तो हमारे जॉब इज़ द मोस्ट, कि पहली प्रॉबिलिटी क्या है जॉब के लिए है, तो हमें क्या है, जॉब पाने के लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इस द कोई इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं कि बिना पढ़े आप कोई लाइफ में सक्सेस पा लें। तो इसी बात के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास को लाइक किया करो।